नुहू डिप्टी सीएमओ ने कहा है कि आयुष विभाग नुहू के चिकित्सकों और एम्बुलेंस स्टाफ को नुहू स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। आयुष विभाग द्वारा तथा नुहू स्वास्थ्य विभाग में कोरोना महामारी के दौरान बेहतर तालमेल बना रहे और मजबूती से कोरोना से निपटने के लिए दोनों विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष विभाग के चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा कोरोना मरीजों को लाने ले जाने का काम में लगी एम्बुलेंस के चालकों तथा ईएमटी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस न केवल खुद इस बीमारी से बचे रहें बल्कि लोगों को भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। इसके लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी में पिछले 3 महीने में कोरोना योद्धा जुटे हुए हैं। इस दौरान कोई रिवाइज संयुक्त बैठक नहीं हुई। आयुष विभाग अपने तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना मरीजों के इलाज में जुटा हुआ है, तो नुहू स्वास्थ्य विभाग अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस के चालक के अलावा उनके साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी स्टाफ को भी कोरोना निपटने के अलावा कोरोना में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग ली गई है एक तरह की ट्रेनिंग है जिसमें कि आयुष और मॉडर्न का समन्वय बन के किस तरह से कोविड केयर सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स और दूसरी जगह पे किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर हम कोविड केयर पेशेंट्स की सेवा कर सकते हैं। तो अभी इसमें ट्रेनिंग्स दी जाएंगी कि किस प्रकार का काम आयुष वालों को वहाँ करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने, किस तरह से अपना बचाव करना है और पेशेंट्स का बचाव करना है। बेसिक तो अभी क्या एड ऑन थेरेपी और सेपरेट थेरेपीज़ के अकॉर्डिंगली भी आयुष डिपार्टमेंट्स जो है होम आइसोलेशन पेशेंट्स को अलग से भी आयुष पद्धति के हिसाब से भी दवाइयाँ दे रहा है और साथ में जहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया है वहाँ पे एड ऑन थेरेपी के रूप में भी कोविड केयर सेंटर्स, होम आइसोलेशंस और आइसोलेशन वार्ड्स में आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जा रही हैं। कर रहा है और इलाज कर रहा है। आज एक बैठक या प्रशिक्षण कह सकते हैं आयुष के डॉक्टर्स को आपकी तरफ से दिया जा रहा है। कितने डॉक्टर्स में भाग ले रहे हैं और किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, क्या कहेंगे? जहाँ तक जो दवाइयों की बात है कि वो क्या दे रहे हैं और किस तरह से इलाज कर रहे हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जब से ये कोविड-19 आया है तो जो आयुष विभाग है उसने हमारे साथ ही जितने भी कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव पूरे देश में आए हैं, हर ज़िले में, हर प्रदेश में उन्होंने हर मरीज़ को दवाइयाँ दी। अपने स्तर पर अपने हिसाब से उन्होंने हर मरीज़ का इलाज किया है। हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर वो चले हैं। रही ट्रेनिंग की बात, ये उनकी रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग है अबाउट कोविड-19, जिसके बारे में उनको अपने बारे में कि अपने आप को कैसे बचाया जाए वो नई कोई जानकारी उनको देनी है, क्योंकि डेली कोई ना कोई गाइडलाइंस आती रहती हैं, वो हमारे पास आती हैं। और कुछ नया जो इसमें आया है, नया बदलाव जो आया है गाइडलाइन में, दिशा निर्देशों में, वो उनके बारे में है। बाकी जो वो इलाज कर रहे हैं वो उसके बारे में बेहतर वो बता पाएंगे कि कितना कारगर है। वो एक इनकी रिसर्च भी इस पर कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में पहले पेशेंट सारे जाते थे तो तब वो सभी का इलाज वहाँ करते थे। अब लोगों को हमने घर पर रखना शुरू कर दिया है एक कोविड केयर सेंटर में, तो हर जगह वो अपनी दवाइयाँ देते हैं। नो डाउट वो इफ़ेक्टिव हैं और ज़्यादा डिटेल में वो बता पाएंगे। रही ट्रेनिंग की बात, अब बहुत दिन हो गए हैं, 3-4 महीने पहले जब हमने ट्रेनिंग की थी तो जितने भी हमारे जो फ्रंटियर वॉरियर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनकी हम ट्रेनिंग दोबारा कर रहे हैं ताकि उनको रिफ़्रेश हो जाए सारी की सारी बातें दोबारा, क्योंकि लोग बाग रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए उनके जो डायरेक्टर साहब हैं आयुष के, उन्होंने ही एक दिशा डायरेक्शन दी थी या ऑर्डर दिए थे कि भाई उनको जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर है कि इनकी एक बार रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराई जाए। तो इसलिए उनकी हमने आज रखी हुई है। हमारे जो एम्बुलेंस के जो पॉजिटिव पेशेंट को डील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उनकी भी हमने आज रखी हुई है ताकि भाई उनको पीपी किट कैसे पहननी है, अपना बचाव कैसे रखना है, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, जो पेशेंट सीरियस है उसको ऑक्सीजन लगाना, उसका ख्याल कैसे रखना, उसका बीपी, पल्स रेट, जो अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके कारण उनको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है ट्रांसपोर्टेशन में कोई सीरियस या कोई घटना ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनकी ट्रेनिंग है।